बाटल से सिर को सब मारे मुझे। हमारे कौम के मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब को मैं हाथ जोड़ कर बोलता हूँ, इसमें हमने इंसाफ दिलाओ कर बोल को मैं गुजारिश करता हूँ। बेंगलुरु को आने का कारण क्या बोले तो बीजेड जमीर अहमद जाने मानी हस्ती, हमारे स्टेट के एक बहुत बड़े लीडर, हमारे कौम के बड़े लीडर, इन्हों हमारा इंसाफ दिलाती कर को बोल को उम्मीद रखो हमें यहाँ तक कहीं। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा था कि पूरे रियासत भर में ईद मिलादुन नबी बड़ी शान शौकत के साथ मनाया गया था। पर्टिकुलरली एक हादसा शिवमोगा में हुआ था जिसे रागीगुड्डा इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। कई लोग जख्मी हुए थे, एफआईआर हुआ था, तंज किया गया था कौम के ऊपर, लेकिन एग्जैक्टली उसके एक हफ्ते के बाद में वहां पर दोबारा से और एक इंसिडेंट होता है। दो मुसलमानों की ग्रुप में झड़प होती है। रीजन ये बताया जाता है कि कुछ लोग जो जुलूस जाते तो पटाखे मार रहे थे, उसको रोकने के लिए और एक ग्रुप आई थी, थम गया था। उसके बाद सुलह होने के बाद भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे अटैक करती है, उन पे हमला करती है, जानलेवा हमला करती है। उसके बाद एफआईआर दोबारा से होता है। ये कॉपी हमारे पास है एफआईआर की। यहां इस बात को हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें जो एफआईआर में लिखा गया है, जो मुलजिम जो जिन पे इल्जाम जिन पे लगाया गया है, वो वहां के एक रसूखदार इंसान है जिनका नाम मजहर कहा जाता है। ये लोगों का कहना है कि उनके कई सारे उन पे पहले से केसेस, क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। उनके जो बेटे हैं, मेहताब उनका नाम है, यह कहा जा रहा था कि वो वहां के वक्फ बोर्ड में ऑफिसर है, इसलिए ये न्यूज बनती है। यह कहा जा रहा है कंप्लेनेंट जिन्होंने कंप्लेंट किया, जिनका नाम अब्दुल कयूम है, उनका कहना है कि खुद मजहर और उनके बेटे दोनों ने मिलकर इन पर जानलेवा हमला किया था। ये अब आपके पास इसकी सारी डिटेल बताएंगे। शिमोगा से एक पूरी टीम बेंगलुरु आई है, इंसाफ मांगने के लिए आई है। ये जाएंगे वक्फ बोर्ड में, ये जाएंगे कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब के पास जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमने पूछा कि आप बेंगलुरु क्यों आए, तो इनका कहना यही था कि कर्नाटका में आज माइनॉरिटीज के जो सबसे बड़े कद्दावर जो नेता है, जो हमारे बीजेड जमीर अहमद खान है, इनसे हम इंसाफ की गुहार लगाने के लिए यहां पर आए। आइए, ये क्या कहते हैं सारे मामले के बारे में इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं शिवमोगा के पास से खड़े हारनेडी कर बोल को, मैं शिवमोगा से बेंगलुरु को आई हूँ। मैं अब किसान हूँ। मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा। सैयद मजहर और उनके बेटे महताब सरवर कर को बोल को वफ के ऑफिसर हो को, उन्होंने भी उन्होंने मिलने को, खाली हमने बहुत तकलीफ दिले को, गुम कर ले को, हमारे पुरों अटैक करने का, मारने का, राड़ा से, कणिया से, बाटलियां से मार को जाको वो इसके पास जाको छप गए। वो वजह से हमें बेंगलुरु को ही ये हादसा किस वजह से हुआ अगर बोले तो, हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट पूरे भी रहे तो इन्हें हमना शुरू से भी हमना टार्चर कर ले को, हमना ये हमारी प्रॉपर्टी वो कर ले को, वो इसकी प्रॉपर्टी दरगाह की करा, उसका चलादा प्रॉपर्टी है, उसका नंबर ही चलादा है, हमारे नंबर चलादा है। हमारे जमाने दौर से भी हमारे प्रॉपर्टी के पूरे भी डॉक्यूमेंट हमारे पास ही, हमें वो पोजीशन में भी ही। 10 तारीख के दिन हारनली में ईद मिलाद करे थे, 3 तारीख को ईद मिलाद और 4 तारीख को खाना रख ले थे। जरे छोटे छोकरों है ना, पटाखे जुलूस के टाइम के ऊपर पटाखे उड़ाए ना, वो एक बड़ा एक ये कर ले को मजहर और उनके साथियां पूरे को अतीक रशीद उन्होंने सब मिल ले को हमारे छोकरों टार्चर कर रहे थे। की बात कर रही को पूछने गया से मुझे होते मिल ले को मजहर और सैयद महताब अतीक उन्होंने सब मिल ले को मेरे ऊपर मारे, कणिया से, राड़ा से, इस्ते मारे, बाटल से सिर को सब मारे, मुझे सिर को और हाथों को सब जगह भी यहाँ पीट कने वहाँ सब बल्ला का मारे से चुना वहाँ से सीधा जाको वो मारे सो जगह क्या भी ये नहीं था, वहाँ बीसी कैमरा गिमरे क्या भी न थे। मुझे मारे से जाको है ना, वो कैमरा में जा खड़को छपले खड़ गए पत्ते में, मुझे मारे घर को मैं गिरे बाद मुझे है ना उठा ले को शिवमोगा मेगा गवर्नमेंट मेगन हॉस्पिटल को ले गया को, एडमिट करे मुझे, मेरे साथियों ने ले गया को। पुलिस को हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन मारे अगर बोले तो मैं है ना सैयद मजहर, सैयद महताब सरवर, उन्होंने मारे अगर बोल को मैं स्टेटमेंट दिया। देने के दे बाद मैं कंप्लेंट में उनका नाम दिया तो मारे वाले के
कंप्लेंट भी मेरे कने उन्होंने पुलिस मेरे कने ये हाजिर कर ले जाको कंप्लेंट दिए तो भी उसके उन्होंने स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर उनका नाम छोड़ी, उनके बाबा का नाम रख ली मजहर सैयद मजहर का, उनकी बेटी एक ले केएस ऑफिसर उन्होंने आपको बोलने से उनका नाम छोड़ को ये करी हम ना, उनके पावर से हमें कंप्लेंट दिए सो सभी उनके नामा है ना उन्होंने ऑफिसर छोड़ डालती। हमारे कौम के मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब को मैं हाथ जोड़ को बोलता हूँ, इसमें हम ना इंसाफ दिलाओ कर को बोल को मैं गुजारिश करता हूँ, मैं हाथ जोड़ बोलता हूँ जमीर अहमद खान साहब को मुझे इंसाफ दिलाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजम्मिल बोल को। जैसा गए में 1 महीना 10 तारीख को हमारे शिमोगा के बजो खरिया हारनेडी बोल को में ईद मिलाद की लड़ी हुई। वो लड़ी को क्या कर रही कर बोल को सैयद मजहर करने वाला आदमी वो लड़ी क्या की दूसरा एक उद्दा लेने को जा रहा, वो लड़ी में सैयद मजहर और उसका बेटा मेहताब कर को है, उन्हें वक्फ बोर्ड में जो काम करता उन्हें इन्वॉल्व हो को है, बट उसे क्या भी ये नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे। जो लड़ी हुई सो मतलब क्या हुआ कर बोले तो पटाखे के बारे में लड़ी हुई, ये पटाखे के बारे में छोड़ को ये लड़ी कोसा की सिविल मैटर वो ये ले जा रही। इसमें क्या है कर को बोले तो इसमें दूसरे बातिश नहीं, वो मैटर की बातिश नहीं, लड़ी हुई सो ईद मिलाद की, पटाखे के बारे में ईद मिलाद की लड़ी हुई सो इसे उधर दूसरा ले जा रही। तुम्हारे मीडिया के सामने बोलना चाहता हूँ बोले तो हम ना इंसाफ दिलाओ कर को, स्पार्ट को आपको पूछो लड़ी कैसी हुई, कैसा हुआ, लड़ी होने का कारण कौन कर को बोल को मजर करने वाले उनकी ब्याज को बुला लेगा को बहुत जोर से मारा, हमारी कन्या से भी ले लेगा को, तो ना फोटोज भी देती हमने से भी, हमें सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते, हमारे चाचा बहुत सीरियस थे, हमें काटने जिन्हें दूसरे भी थे, हमारी फैमिली के छोड़ को दूसरे छोकरदा भी थे, उनसे भी एडमिट होको थे। उनके बारे में क्या बीते अगर को गौ में आको पूछ को तुम्हें तो अब वो हमें शिमोगा में मीडिया वाले को दी, शिमोगा के मीडिया में भी देखी नंगा, तुम्हारे मीडिया में आको में बोलने का इतना अच्छे हमने एक इंसाफ दिलाना कर बोल को तुम्हारे से ये इल्तिजा करती। हमें शिमोगा हारनेडी से बेंगलुरु को आने का कारण क्या बोले तो बीजेड जमीर अहमद जाने माने हस्ती, हमारे स्टेट के एक बहुत बड़े लीडर, हमारे कौम के बड़े लीडर, इन्हों हमारा इंसाफ दिलाती कर को बोल को उम्मीद रखो हमें यहां तक कहीं बीजेड जमीर अहमद ही हमने इंसाफ दिलाना को तुम्हारे टीवी के तरफ से मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे टीवी के मीडिया के सामने बैठ को मैं बोल रहा हूं। ये चीज में क्या है कर को बोले तो जरा ऐसे वैसे पावर का इस्तेमाल कर रही, वो वजह से एक जरा केस है ना, ये मेहताब करने वाले को केस के अंदर थे, नाम दिए थे, उनका नाम भी निकाल को ही, मतलब क्या कर को मालूम नहीं पड़ रहा। बात ऐसो मैटर ऐसो क्या बोले तो सिविल मैटर के अंदर क्या होना दाखले हमारे पास है, स्पार्ट को भेजा क्या भेजा, गऊ कुछ एक नमूना बहका रहा है आदमी, गऊ कुछ एक नमूना कन्वर्ट कर रहा, मेरे पास वो है ये है कर को बोल को, ये आदमी हर कुछ करास वाला आदमी ने, इसके पास कुछ भी कुछ दाखले रहता तो मीडिया के सामने खड़ को पुलिस प्रोटेक्शन लेको हर घर को इसके पास दाखले रहता, हर घर बांटता था उन्हें, इसके पास क्या भी नहीं, इन्हें पूरा बंडल, इन्हें क्या है कर बोले तो कोसी की दुश्मनी रख ले को कांसी की काट रहा सो, इसके पास दाखले क्या भी नहीं, इसके क्या पास दाखले क्या तब रहा तो तुम्हारे मीडिया के सामने बैठ को बोल रहा हूं, इन्हें गऊ जीना हराम कर डाले आदमियों का, तुम्हारे मीडिया के सामने बैठ को बोल रहा हूं, तुम्हारे उसके पास क्या तब दाखले रहा तो तुम्हें चेक करो, हमारे दाखले भी होना तो तुम ना देखो जाती।